बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं गुलजान बलोच, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे वीएफडी के ऊपर जो 50 हार्ट्ज़ शो होते हैं, आखिर इसको आप किस तरह ज़्यादा या कम कर सकते हैं। इसका ज़्यादा करने का आपकी मोटर के लिए फ़ायदेमंद होगा या आपकी मोटर के लिए नुकसानकार होगा, तो ये दोनों चीज़ों पर बात करेंगे। उससे पहले आपसे हमेशा की तरह दरख्वास्त होगी, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, यहाँ पे बात करते हैं फ्रीक्वेंसीज़ के हवाले से। अक्सर आपने इन्वर्टर्स पर देखी होगी कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है वो 50 शो हो रही होती हैं। अगर आप इसको ऊपर करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होंगे, हालांकि अगर आप डाउन करते हैं तो हो जाते हैं। तो इसका रीज़न ये है कि इसकी सेटिंग के अंदर जो है ना, मैक्सिमम लिमिट इसकी 50 रखी हुई होती है। तो इस वजह से आप अगर ऊपर करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो नहीं होते। तो असल में वो सेटिंग के ज़रिए से आप जब बढ़ाएंगे तो वो ज़्यादा भी हो जाएंगे। तो उसका सेटिंग किस तरीके से आप कर पाएंगे, उसकी सेटिंग भी आपको इस वीडियो में समझाते हैं। सबसे पहले बात ये करते हैं कि यहाँ पे अगर आपके पास एसी मोटर है, इंडक्शन मोटर है आपका, तो उसका जो नॉर्मल रेंज होती है हार्ट्ज़ की, यानी कि फ्रीक्वेंसी की, वो 50 से लेके 60 तक होते हैं। अक्सरियत 50 हार्ट्ज़ वाले होते हैं। आपने नेम प्लेट पे देखी होगी कि 50 HZ उसके ऊपर लिखी हुई होगी, यानी कि मैक्सिमम 50 HZ यानी कि 50 हार्ट्ज़। तो वहाँ पे आपको 50 से ज़्यादा उसकी कैपेसिटी नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप उसको 50 से ज़्यादा रन नहीं कर सकते। अब यहाँ पे अगर आपके पास प्लेटें ज़्यादा हैं, आपके पास एनर्जी ज़्यादा है, पावर ज़्यादा है, तो उस सूरत में आप उसको चलाते हैं, 50 पे आके रुक जाता है। अगर आप कोशिश करते हैं 55 या 60 पर लेके जाने का, तो वहाँ पे अगर ट्यूबवेल पे आप चलाते हैं तो उसकी आरपीएम बढ़ते हैं, और आरपीएम बढ़ने के साथ मोटर की स्पीड जो बढ़ता है, तो उसमें फिर जो पानी का प्रेशर है वो बिल्कुल तेज़ हो जाता है। यानी कि अगर 50 पे चल रही है तो पानी का प्रेशर कम नज़र आ रही है, आप उसको 60 पे या 55 पे करते हैं तो पानी का प्रेशर तेज़ हो जाता है। तो अब यहाँ पे देखना ही है कि आपका मोटर 60 हार्ट्ज़ या 55 हार्ट्ज़ सपोर्ट करता है या नहीं करता। अगर तो करता है तो ठीक है, आप उसको 60 पे भी चलाएँ, 55 में भी चलाएँ और ज़्यादा प्रेशर के साथ चलाएँ। अगर आपकी मोटर के नेम प्लेट के ऊपर 50 से ज़्यादा गुंजाइश नहीं दी गई है तो फिर चलाना ख़तरनाक हो सकता है, आपकी मोटर के लिए नुकसानकार हो सकता है। तो इस वजह से अगर आपकी मोटर की नेम प्लेट पे सिर्फ 50 हार्ट्ज़ की गुंजाइश मौजूद है तो उसको आप 50 से ज़्यादा ना करें तो आपके मोटर के लिए बेहतर है। तो अगर आपकी मोटर की नेम प्लेट पे 50/60 लिखा हुआ है तो उसको बेशक आप 60 पे चला सकते हैं, क्योंकि कंपनी ने उसकी परमिशन दी हुई है, उसकी इजाज़त दी हुई है कि आप इसको 60 हार्ट्ज़ तक लेके जा सकते हैं। ठीक है, ये तो हुई मोटर की कैपेसिटी के हवाले से, फ्रीक्वेंसी के जो है ना उस पर बात हुई कि यानी कि आप चला सकते हैं या नहीं चला सकते। इस पे जो बात समझ में आ रही है वो ये है कि अगर 50/60 आपकी मोटर की नेम प्लेट पे आपको देखने को मिल रहा है तो उसको आप 55 पे भी चला सकते हैं, 60 पे भी चला सकते हैं, 50 पे भी चला सकते हैं। अगर सिर्फ 50 हार्ट्ज़ आपकी मोटर की नेम प्लेट पे शो हो रहे हैं, यानी कि लिखे हुए हैं, तो वहाँ पे फिर आप इसको 50 से ज़्यादा नहीं कर सकते। अब जिस मोटर पे 50/60 लिखी हुई है, अब आप उसको कैसे 60 हार्ट्ज़ तक लेके जाएंगे, ये मेन चीज़ है। यानी कि सेटिंग के हवाले से है कि वीएफडी की सेटिंग के ज़रिए से आप उसको 50 से 60 हार्ट्ज़ तक कैसे ले जा सकते हैं, उसका फ़ायदा आपको क्या होगा। दोस्तों, फ़ायदा सिंपल है और सादा है, समझ आने वाली है। यानी कि अगर 50 हार्ट्ज़ पे चल रहा है, उसको आप 60 हार्ट्ज़ पे लेके जाएंगे, आपके पास पावर ज़्यादा है, प्लेटें ज़्यादा हैं, तो उसका फ़ायदा आपको पानी की प्रेशर की सूरत में होगा, और वो डबल यानी कि दुगना पानी होगा। तो अब सेटिंग की बात करते हैं, सेटिंग किस तरीके से आप करेंगे। ये साइड में आप इन्वर्टर देख रहे हैं वीडियो के अंदर, तो यहाँ पे सबसे पहले प्रोग्राम बटन पर दबाएं। प्रोग्राम बटन दबाने के बाद आपके सामने जो भी ग्रुप या पैरामीटर आ जाएगी, तो आपने अप डाउन एरो से P0 की सेटिंग ढूंढ के लाना है। ठीक है, ये P0 सेटिंग के बाद आपने डेटा एंटर कर देना है। डेटा एंटर करने के बाद आपके सामने P000 होगा, तो उसके बाद आपने P003 पे आके डेटा एंटर कर देना है। जिस तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 50 हार्ट्ज़ आपके सामने लिखे हुए हैं, 050। तो इस पे आप 60 भी कर सकते हैं, 70 भी, यानी कि यहाँ पे आप इसको 400 से लेके 00 तक सेट कर सकते हैं। ठीक है, जो मर्ज़ी सेट करें। अब आपको 60 सेट करना है तो इस तरीके से आपने यहाँ पे 60 लिखना है। 60 लिखने के बाद आपने डेटा एंटर कर देना है। डेटा एंटर करने के बाद आपके सामने P004 आ जाएगा। 4 की सेटिंग में भी आपने डेटा एंटर कर देना है। डेटा एंटर करने के बाद आपके सामने वही 50 लिख के आएंगे, तो यहाँ पे भी आपने 60 कर देने हैं, और 60 करने के बाद आपने डेटा एंटर करके इसको भी सेव कर देना है। और इसके बाद आपने आगे जाना है P006 की सेटिंग में, यहाँ पे भी आपने 60 ही लिख देना है। तो यहाँ पे 60 लिख कर जैसे आप डेटा एंटर करेंगे, उसके बाद आप प्रोग्राम से एस्केप हो जाएंगे, बाहर आएंगे, तो ये देखें यहाँ पे अब 60 फ्रीक्वेंसी शो हो रहे हैं।
तो इस तरीके से आप फ्रीक्वेंसी को ज़्यादा कर सकते हैं अगर आपकी मोटर की कैपेसिटी है तो। अगर आपकी मोटर की कैपेसिटी 60 हर्ट्ज़ तक नहीं है तो मैं नहीं कहूँगा कि आपने उसको 60 पे या 55 पे चलाना है, उसको 50 ही फ्रीक्वेंसी बेस्ट है और 50 पर ही चला लें। अगर आपके मोटर के ऊपर वहाँ पे 50/60 है, यानी कि 60 हर्ट्ज़ पे आप उसको लेके जा सकते हैं, तो आप बिल्कुल ये सेटिंग ट्राई करें और 50 से 60 हर्ट्ज़ तक लेके जाएँ। बिल्कुल भरपूर और ऐसा प्रेशर हो जाएगा, बिल्कुल डंडा प्रेशर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपकी समझ में आई होंगी और सेटिंग भी आप समझ गए होंगे कि फ्रीक्वेंसी को किस तरीके से बढ़ाना है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो कमेंट में ओके ज़रूर लिखें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।